एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और अमित शाह को गद्दार बताने वाला जो बयान है, आगे इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है। और इसी के साथ साथ में बंगाल में जो नई सरकार बने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, उनके द्वारा मदरसों में जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम उसको अनिवार्य करने का जो फैसला है, उसके बाद जो विवाद शुरू हो गया है, इसके क्या मायने। इन तमाम तरह बात के हमारे साथ खास सामान है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि पश्चिम बंगाल की नई शुभेंदु सरकार द्वारा एक नया आदेश जारी किया जिसमें मदरसों में राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है उसको अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद जो नया विवाद शुरू हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके हर निर्णय के साथ हूँ भाजपा के कार्यकर्ता के नाते। वहां की परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार जो सरकार निर्णय कर रही है उसका मैं समर्थन करता हूँ। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आज मौलाना मदनी ने एक बयान देते हुए ये कहा, कुर्बानियों को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें, कि अगर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं गाय माता जो है उनको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। मांग उनकी ठीक है, हम भी उससे सहमत हैं, लेकिन मांग के पीछे उनका आधार दूसरा है। गाय और भारत दोनों हमारी माता है, भारत माता भी और गाय माता है। इसलिए हमारी दृष्टि से अगर कहा जाए तो भारत माता तो भारत माता है ही है, सबको स्वीकार करना चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाति धर्म पंथ और पूजा पद्धति से ऊपर उठकर, लेकिन हम गाय को भी माता मानते हैं। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, राहुल गांधी द्वारा नरेंद्र मोदी के साथ साथ में आरएसएस और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार बताने वाला जो बयान है, उसके बाद कहीं ना कहीं मामला भी दर्ज कर दिया गया है, लेकिन इस बयान को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को अगर मैं कहूं, मैं कहना तो नहीं चाहता था ये शब्द, लेकिन लग रहा है पगला गए। और जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ पड़ता है। दिन पर दिन उनका आचरण और व्यवहार भारत के विरुद्ध हो रहा है। भारत का ही नहीं, विश्व का सर्वमान्य नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहना और देश में सर्वाधिक स्वीकार है और पार्टी का सर्वमान्य नेता हमारे आदरणीय अमित शाह जी को गद्दार कहना, उन्होंने जितना पुण्य अपराध किया है, इनके विरुद्ध कानून को स्वयं उनको संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा, गीदड़ की मौत आ रही है, शहर की तरफ भग रहा। कांग्रेस और राहुल गांधी अब खिला गए हैं और उनका अंत समय नजदीक है। पार्टी का भी, और जब पार्टी जाएगी तो उसका नेतृत्व भी जाएगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विदेश दौरा था उसको भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री एक तरफ देश से आह्वान कर रहे हैं कि विदेशों में नहीं जाएं, विदेश दौरे कम करें, सुना नहीं करे थे, दूसरी तरफ वो खुद कहीं के विदेश दौरे पर जा रहे हैं। अपील कर रहे हैं उन लोगों से जो घूमने के लिए विदेश आते हैं, अपील कर रहे हैं उन लोगों से जो ब्लैक मनी को सोने के रूप पर रखकर दबा के बैठते हैं। 10 ग्राम 20 ग्राम और 50 ग्राम और 100 ग्राम से अपनी बेटी की शादी करने वालों के लिए अपील नहीं कर रहे हैं। और मैं एक बताऊं, इस सारी अपील के पीछे का विषय विदेशी मुद्रा को बचाना, और इसी ईंधन बचाने की बात जो कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, उसके पीछे का भी उद्देश्य विदेशी मुद्रा बचनी चाहिए। जैसा संभावित संकट मंडरा रहा है उसको समय रहते हाथ में समेट लेना और समय रहते उसके लिए तैयारी कर लेना एक अच्छी सरकार का और राष्ट्रभक्त सरकार का कदम है, वो आदरणीय मोदी जी ने उठाया। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी जी द्वारा ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर रोएंगे जैसे नोटबंदी और कोविड के बाद में रोए थे, उस तरीके से। नरेंद्र मोदी ना तो नोटबंदी के बाद रोए थे, न नरेंद्र मोदी कोरोना के बाद रोए थे। इन दोनों को प्रतिबंध देश के हित में लगाया था। कोरोना में अगर लॉकडाउन लगाया था तो राष्ट्र की जनता की जान बचाने के लिए लगाया था। वैक्सीनेशन करके कोरोना में लोगों की जान बचाई थी। इसलिए इस प्रकार की बात निरर्थक बातें करना राहुल गांधी के लिए शोभा नहीं देता। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।